all of you in the Mongol biology classes. Friends, in the last class we had discussed about the all 7 phylum belongs to non-chordata, and today we had discussed about the 8th number of phylum in non-chordate, that is mollusca. What about mollusca? Mollusca is called as second largest phylum of kingdom Animalia, और mollusca is also called as soft body animals. mollusca की क्या खासियत है कि ये सॉफ्ट बॉडी के एनिमल्स है, ओके, जिसकी बॉडी सॉफ्ट बनती है। और इसमें और कुछ कैरेक्टर आपको मैं दे रहा हूँ। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनती है, ओके, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। ओके, मैंने बोला था आपको ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन किसके आगे होता है? आस्केल नीति से आगे जितने भी एनिमल है उसमें ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। बाद में इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री अरेंज होती है। देन एक ट्रिप्लोप्लास्टिक है, जर्म लेयर 3 है, इसीलिए उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और आपको बोला था मैंने जो मेसोडर्म है उसके अंदर कैविटी रहती है, उस कैविटी को बोलते हैं सिलोम। और यहाँ पे अगर ट्रू सिलोम है तो उसको बोलते हैं यूसिलोमेट या ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहता है यहाँ पे मोलुस्का में। ओके, हैबिटेट कहाँ रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक हैबिटेट, पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट रहते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी अवेलेबल है, दोनों जगह पे रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि माउथ एंड एनस अलग अलग रहता है। एक जगह में माउथ है, दूसरी जगह पे एनस है, दोनों अलग अलग ओपनिंग होती है बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स, माउथ एंड एनस आर डिफरेंट। देन रिस्पिरेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था अगर एक्वेटिक फॉर्म में है तो उसमें गिल्स यूज होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म है अगर तो गिल्स यूज करते हैं रिस्पिरेशन में, और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है तो उसमें पल्मोनरी सैक बनते हैं, किसके लिए? रिस्पिरेशन करने के लिए यूज होते हैं। और गिल्स से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट की तरफ जाता है, और बॉडी पार्ट से और गिल्स की तरफ जाता है ब्लड, तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है, और उसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, रिस्पिरेशन के बाद जो सर्कुलेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे आपको मिलता है। बॉडी के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं साइनोसिस या बॉडी कैविटी या हेमोसिल बोलते हैं, और जिसके अंदर हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। कहाँ पे? बॉडी के अंदर रहने वाली कैविटी के अंदर। बाद में इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बोला था आपको इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है खाली, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे जो एनिमल्स है वो डायोसियस है। व्हाट इज डायोसियस? सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और जनरली फीमेल एग ले करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओविपेरस। फीमेल ले फर्टिलाइज एग, तो इसको ओविपेरस बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो है 2 तरीके से होते हैं, डायरेक्ट मतलब जो यंग वन रहता है वो अडल्ट जैसे दिखता है, दैट इज डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब जो यंग वन बनता है वो लार्वा के फॉर्म में बनता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ओके, अब इसकी यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर बेसिकली 3 पार्ट बन रहे, पहला हेड, दूसरा विसरल मास, और तीसरा फुट। बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, विसरल मास जिसको हम विसरल हम भी बोलते हैं, विसरल मास विसरल हम, और तीसरा जो पार्ट है फुट। ऐसे 3 पार्ट बनते हैं बॉडी में। हेड के अंदर सेंसरी टेंटाकिल्स है जो सेंसिटिव रहते हैं, जो फूड को फाइंड आउट करते हैं, सेंसरी टेंटाकिल बोलते हैं उसको। और जो सेल बनी है बॉडी के ऊपर कवच सेल, उसमें कैल्शियम रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कैल्शियस सेल। जनरली कवर द बॉडी, बॉडी को कवर करने वाला कैल्शियस सेल यहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है। उसके बाद और क्या फीचर है? मैंने आपको बोला था इसमें जो गिल्स है दैट गिल्स आर फीदर लाइक, फीदर बर्ड से जो फीदर रहते हैं ना वैसे दिखते हैं, कौन ये गिल्स? और आपको पता है गिल्स का यूज क्या है? रिस्पिरेशन करते हैं। और गिल्स का और एक फंक्शन यहाँ पे दिया है, फीदर लाइक गिल्स आर यूज्ड फॉर रिस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करने के लिए भी गिल्स का यूज होता है। और उसके बाद मेंटल एंड रेडुला प्रेजेंट रहते हैं। मैंने बोला था आपको इस बॉडी में ये मेंटल है और ये रेडुला है। तो मेंटल क्या है? बॉडी के ऊपर कवर है, विसरल मास के ऊपर, विसरल ऑर्गन के ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं मेंटल। और रेडुला क्या है? रेडुला इज द रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जो फीडिंग के लिए यूज होता है। मेंटल को बोलते हैं पैलियम, मेंटल को बोलते हैं पैलियम, एक मेम्ब्रेन है जो कवर करता है विसरल मास को।
ओके। और मेंटल एंड हम ये दोनों के अंदर जो कैविटी रहती है, मेंटल एंड हम ये दोनों के अंदर जो कैविटी रहती है उस कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। और रेडुला मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, रेडुला इज द रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर फीडिंग, माउथ के बाजू में रहता है, माउथ में रहता है और उसका यूज फीडिंग के लिए होता है। किसका? रेडुला का यूज होता है। ओके, तो ये पूरे बॉडी के पार्ट हो गए। अभी लास्ट है रिप्रोडक्शन के बाद, यूनिक फीचर के बाद उसके एग्जांपल। ये 8वां नंबर का फाइलम है, 8 नंबर का फाइलम है, जिसका नाम है मोलस्का, जिसमें आता है ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस है और इसके एग्जांपल भी 8 ही है। तो 8 एग्जांपल कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं और उसकी हिंट दे रहा हूं याद रखने के लिए। स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले हैं। स्पा में बैठे 4 ऑक्टोपस जिनके दांत पीले हैं। तो एग्जांपल कैसे याद रखे? यस फॉर सेपिया, ओके, जिसको हम बोलते हैं कटल फिश। ओके, पी फॉर पाइला, जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, पी फॉर पाइला एप्पल स्नेल बोलते हैं। ए फॉर एप्लेसिया, ए फॉर एप्लेसिया, जिसको बोलते हैं सी हियर, एप्लेसिया को बोलते हैं सी हियर। 4 का मतलब चितोप्लोरिया, जिसको चितौन बोलते हैं, चितोप्लोरिया को चितौन बोलते हैं। ऑक्टोपस इज कॉल्ड एज डेविल फिश। ओके, देन दांत को बोलते हैं डेंटेलियम, जिसको बोलते हैं टस्क सेल। दांत मतलब, दांत को क्या बोलते हैं? डेंटेलियम, जिसको हम टस्क सेल बोलते हैं। हाथी के दांत जैसे दिखते हैं। देन पी फॉर पिंटेडा, पी फॉर पिंटेडा, जिसको हम पियर ऑयस्टर बोलते हैं। पी फॉर पिंटेडा, जिसको हम पियर ऑयस्टर बोलते हैं। एंड ले फॉर व्हाट? लोलिगो, जिसको हम स्क्विड बोलते हैं। ले फॉर लोलिगो, जिसको हम स्क्विड बोलते हैं। तो ये टोटल इसके 8 एग्जांपल हो गए। इन दिस वे द फाइलम मोलस्का वी आर फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम नंबर 8, इकाइनोडर्मेटा। 8वां नंबर का फाइलम मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 9 number of phylum. Now we discuss phylum number 9. We will discuss here, that is Echinodermata. इसका भी वेरी सिंपल मीनिंग है। इकाइनो स्पाइनी स्किन्ड एंड डर्मा स्किन। इकाइनो मतलब स्पाइनी, इकाइनो स्पाइनी, डर्मा स्किन। जिस एनिमल की स्किन स्पाइनी होती है, रफ होती है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स और कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या है? इसमें मैं आपको फीचर बता रहा हूं। इकाइनोडर्मेटा आपको फाइलम में ले रहा हूं। दिस इज द फाइलम नंबर 9, इकाइनोडर्मेटा। 9 नंबर का फाइलम मैं आपको पढ़ रहा हूं अभी, जिसको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल बोलते हैं। इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेम ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। देन सिमेट्री कैसे? यहाँ पे सिमेट्री थोड़ा याद रखो, सिमेट्री में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पैटर्न मैंने आपको पहले बोला है। यहाँ पे अडल्ट के अंदर जो है, अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, और लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। लार्वा शोज बायलैटरल सिमेट्री एंड adult shows radial symmetry. ओके, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में दो अलग अलग सिमेट्री फॉर्म होते हैं। अर्ली फॉर्म में, लार्वा के फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री होती है और अडल्ट के फॉर्म में रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पे मिलती है। देन इसमें जो जर्म लेयर से 3 है, इसलिए इसको ट्रिप्लोप्लास्टी बोलते हैं। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म अवेलेबल है और सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मेसोडर्म के अंदर कैविटी रहेगी, जिसको हम सीलोम बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। देन हैबिटेट क्या है? दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, 100%। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब समुद्र के पानी में रहते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर, सो एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है? डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव कंप्लीट, ओके, जिसमें माउथ एंड एनस अलग होता है। इसमें माउथ नीचे रहता है और इसीलिए उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड विसरल माउथ एंड डॉर्सल एनस या वेंट्रल माउथ एंड डॉर्सल एनस। आप देख सकते हो डायग्राम में, अगर ऐसी बॉडी है,
अगर इसकी ऐसी बॉडी बनती है तो इस बॉडी में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे 5 आर्म बनते हैं इसमें। तो इसमें ये इसके नीचे जो रहता है बॉडी के नीचे वेंट्रल फॉर्म में, ओके, वेंट्रल साइड में, ओके, वेंट्रल साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब नीचे क्या रहता है, माउथ रहता है, नीचे माउथ रहता है। और डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में मतलब ऊपर क्या रहता है, एनस रहती है। और मैं बोल रहा हूं इस एनिमल में वेंट्रल साइड में माउथ है, नीचे माउथ है, और डॉर्सल साइड में, अपर साइड में क्या है, एनस है, ओके। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है क्योंकि माउथ एंड एनस अलग अलग होते हैं। देन रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं, डर्मल ब्रांकी। डर्मल मतलब स्किन के ऊपर कुछ ब्रांकी रहते हैं, दैट इज डर्मल ब्रांकी, दैट इज स्किन गिल्स। स्किन के ऊपर गिल्स रहते हैं, वो रेस्पिरेशन करने के हेल्प करते हैं। एंड और पैपुला, स्किन गिल्स इज आल्सो कॉल्ड एज पैपुला। और एक बार बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन ऑकर विद हेल्प ऑफ डर्मल ब्रांकी, ब्रांकी जिसको हम स्किन गिल्स बोलते हैं या उसी को बोलते हैं पैपुला। एंड ट्यूब फीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूब फीट। इस खासियत है इसकी कि इस एनिमल में ट्यूब फीट फॉर्म होते हैं। ट्यूब फीट मतलब ट्यूब जैसे फीट फॉर्म होते हैं, फुट, इसीलिए ट्यूब फीट बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। ट्यूब फीट आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन हियर, ओके। देन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एनिमल में वाटर वस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेशन में क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम रहती है जो हेल्प करती है किसको, सर्कुलेशन को। इन दिस फाइलम, इन दिस एनिमल, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट विच हेल्प इन द सर्कुलेशन, ओके। एंड देन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग है, डायोसिस है, सेपरेट है, ओके। और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, याद रखो, फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, बाहर होता है। इसका मतलब मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, मेल से स्पर्म, फीमेल से ओहा एक बाहर निकलता है और दोनों गैमेट पानी के अंदर आके दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, मतलब पहले लार्वा बनता है, मैंने पहले ही बोला आपको, लार्वा बनता है जो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, और लार्वा से बाद में अडल्ट बनता है जो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा जो है वो सिलिएटेड रहता है और फ्री लिविंग रहता है ना, ओके। लार्वा के ऊपर, बॉडी के ऊपर सिलिया रहते हैं और वो फ्री स्विमिंग रहता है और बाद में उसका अडल्ट बन जाता है। अब इसकी यूनिक फीचर क्या है, यूनिक फीचर मतलब खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है इस फाइलम की, दे आर हैविंग एंडोस्केलेटन। इस एनिमल में जो अंदर से स्केलेटन बना है, अंदर मतलब इंटरनल स्केलेटन जो बना है उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं, मेड अप ऑफ कैल्सियस ओसिकल। याद रखो, इन दिस एनिमल द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्सियस ओसिकल। कैल्सियस का मतलब कैल्शियम से बने हुए, ओसिकल का मतलब स्पाइनी बॉडीज, बोन जैसी बॉडी बनती है, स्पाइनी बॉडी बनती है। और यहाँ पे हेड एब्सेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस एनिमल में आप देख सकते हो हेड इज एब्सेंट, ओके। 5 आर्म्स रहते हैं, 5 आर्म्स, बॉडी के ऊपर 5 आर्म प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ये भी इसकी खासियत है जो सर्कुलेशन करने के लिए प्रेजेंट है, हेल्प करती है। वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प इन द सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, ओके। मतलब वाटर वस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। और वाटर वस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं एम्बुलैक्रल। वाटर वस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एम्बुलैक्रल। ऐसे वाटर वस्कुलर सिस्टम रहती है, मतलब यहाँ से अगर वाटर अंदर आता है तो यहाँ से ऐसे बाहर जाता है ना वाटर, सो वाटर वस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एम्बुलैक्रल बोलते हैं। एंड इन दिस सिस्टम सी वाटर एंटर थ्रू अ पोरस प्लेट कॉल्ड एज मैड्रिपोराइट। याद रखो, इस एनिमल में जो पानी अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है, ओके, थ्रू पोरस प्लेट। पोरस प्लेट रहती है एक छोटी सी, एंड दैट पोरस प्लेट इज कॉल्ड एज
मैड्रीपोराइट बोलते उसको, ओके, मैड्रीपोराइट एंड रीचेस टू द रेडिएटिंग कैनाल। मैड्रीपोराइट से वाटर अंदर आता है और फिर वो रेडिएटिंग कैनाल में से बाहर चला जाता है ना, ओके। मैड्रीपोराइट में से वाटर अंदर आता है और फिर वो बाहर चला जाता है, ओके। मैड्रीपोराइट यहां पे रहता है, मैड्रीपोराइट, दिस इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट, जिसके अंदर वाटर आता है, जहां से वाटर अंदर आता है, एंट्री करता है एंड रीचेस टू द रेडिएटिंग कैनाल। बाद में फिर वाटर ये पूरे कैनाल में जाता है, ऐसे रेडिएटिंग कैनाल में जाता है एंड ट्यूब फीट, जिसको हम बोलते हैं पोडिया, ट्यूब फीट को बोलते हैं पोडिया। मैंने आपको बोला था ट्यूब फीट का यूज रिस्पिरेशन के लिए जो होता है एंड फंक्शन आर। तो ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम में बोला आपको, इस फाइलम में जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है लोकोमोशन, ओके, लोकोमोशन करते हैं आर्म के द्वारा। दूसरा फंक्शन मैंने बोला आपको ट्यूब फीट है इसके साथ, तो ये रिस्पिरेशन करेंगे। तीसरा फंक्शन है कैप्चरिंग ऑफ प्रे, फूड को कैप्चर करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं। चौथा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर वस्कुलर सिस्टम के द्वारा क्या होता है, सर्कुलेशन होता है और जिसके द्वारा फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, एज वेल एज एक्सक्रीशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो ये पूरे फंक्शन वाटर वस्कुलर सिस्टम के फंक्शन मैंने आपको बोला। वाटर वस्कुलर सिस्टम के टोटल 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है। कौन कौन से 6 फंक्शन है? वाटर वस्कुलर सिस्टम परफॉर्म 6 functions. One is locomotion, second is respiration, third is capturing of prey, fourth is transport of food, and fifth is excretion, also performed by water vascular system. और अभी लास्ट में आपको इसको मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल, इसके टोटल 6 एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। टोटल 6 एग्जाम्पल्स आर हियर फ्रॉम द इकाइनोडर्मेटा। तो इसके लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, ओके, इसके लिए हिंट बता रहा हूँ AABCDE, इसकी हिंट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की हिंट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की हिंट बता रहा हूँ AABCDE। कैसे याद रखे, कैसे याद रखे? ए आस्ट्रियास, जिसको हम स्टारफिश बोलते हैं, ए फॉर आस्ट्रियास, जिसको बोलते हैं स्टारफिश। दूसरा ये कौन सा है? एंटीडॉन, जिसको बोलते हैं सी लिली। ए आस्ट्रियास, दूसरा ये एंटीडॉन, जिसको सी लिली बोलते हैं, ओके। बी किसको बोलेंगे? बी इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटल स्टार, जिसको हम ओफेरिया बोलते हैं। बी इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार, जिसको हम ओफेरिया बोलते हैं, ओके। देन सी किसको कहेंगे? सी इज कॉल्ड एज, ओके, कुकुमराटा या कुकुमारिया। सी फॉर कुकुमारिया, दैट इज सी कुकुम्बर, सी फॉर कुकुमारिया, सी कुकुम्बर बोलते हैं, ओके। देन डी एंड ई, ओके, डी एंड ई, ये टोटल 5 एग्जाम्पल है, ओके। डी एंड ई, तो डी में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, या ई में कौन से 2 एग्जाम्पल है? ई फॉर इकाइनस, ई के 2 एग्जाम्पल लो। ई फॉर इकाइनस, जिसको हम सी आर्चिन बोलते हैं, ई फॉर इकाइनस, सी आर्चिन। और दूसरा ई इकाइनोकार्डियम, ई फॉर, ओके, इकाइनस, जिसको हम सी आर्चिन बोलते हैं। अब दूसरा जो ये है इकाइनोकार्डियम, टोटल यहाँ पे 6 एग्जाम्पल में आपको दिया है मैंने, तो ये आप याद रख सकते हो। सो दिस इज अबाउट द 9 नंबर फाइलम, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। अभी मैं आपको नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम पढ़ा रहा हूं, दैट इज फाइलम नंबर 10, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। ओके, नाम ही मीनिंग है, हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा रहता है यहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं इसको हेमिकॉर्डेटा। याद रखो, हेमिकॉर्डेटा ये जो फाइलम है, जो पहले क्लासिफिकेशन में, पुराने क्लासिफिकेशन में कॉर्डेट का सब फाइलम था। हेमिकॉर्डेटा इज द, इन अर्ली क्लासिफिकेशन इज, ओके,
Hemichordata in the earlier classification is considered subphylum of Chordata। और एक बार बोल रहा हूँ, अर्ली क्लासिफिकेशन में, पुरानी क्लासिफिकेशन में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा का सब फाइलम कंसीडर किया था। ओके, क्योंकि उसकी कैरेक्टर कुछ कॉर्डेट जैसे इसलिए। ओके, एंड इसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट रहती है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको कॉर्डेटा में इंक्लूड किया था। मगर अब ये क्लियर हो गया है कि हेमिकॉर्डेटा इज नॉट कॉर्डेट्स, इट इज द नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुए, ऑर्गन सिस्टम है। ओके, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री है, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री, देन जर्म लेयर्स 3 है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, देन सिलोम प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोम प्रेजेंट बोलते हैं इसको, सिलोम प्रेजेंट है इसलिए। देन हैबिटेट, हैबिटेट कैसी है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, 100% ये सी वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, सो कॉल्ड एक्सक्लूसिवली मरीन। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, कंप्लीट है, जहाँ पे माउथ एंड एनस अलग अलग होते हैं। और बॉडी के अंदर आपको पता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का उसको बोलते हैं प्रोबोस्किस, मिडल पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रंक, और सबसे लास्ट जो पार्ट रहता है बॉडी का, ओके, 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं प्रोबोस्किस, प्रोबिस्किस बोलते हैं, प्रोबोस्किस पहला पार्ट, एंटीरियर पार्ट को प्रोबोस्किस, मिडल पार्ट कॉल्ड एज कॉलर, मिडल पार्ट को बोलते हैं कॉलर, और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रंक। ऐसे बॉडी में 3 पार्ट फॉर्म होते हैं, प्रोबोस्किस, एंटीरियर पार्ट, कॉलर, मिडल पार्ट, एंड ट्रंक इज द पोस्टीरियर पार्ट फाउंड इन बॉडी। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है, क्योंकि माउथ एंड एनस अलग अलग है। इधर माउथ रहता है, हियर दे फॉर्म माउथ एंड हियर दे फॉर्म एनस, तो अलग अलग पोजीशन पे है दोनों, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे कौन है, गिल्स है, रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे, ओपन टाइप में, मैंने पहले बोला आपको, नॉन कॉर्डेट जितने भी है उन सभी में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन रहेगा हार्ट से। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हियर आल्सो दे आर डायोसियस, यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल सेपरेट रहता है, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। और यहाँ पे भी जैसे इकोनोडर्माटा में बताया था मैंने आपको, इकोनोडर्माटा में बताया था मैंने आपको, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, बाहर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो याद रखो, फीमेल ले अनफर्टिलाइज्ड एग्स। याद रखो, जिस एनिमल में, जिस फैलम में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो फीमेल अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती है, देती है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब सबसे पहले लार्वा बनता है और लार्वा से फिर बाद में अडल्ट बनता है। ओके, और इसकी यूनिक फीचर क्या है, इस फाइलम की यूनिक फीचर क्या है, सबसे पहला यूनिक फीचर द बॉडी वर्म लाइक, जो बॉडी है वर्म लाइक बनती है, सिलेंड्रिकल बनती है। ओके, और बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैंने बोला आपको, प्रोबोस्किस एंटीरियर पार्ट है, कॉलर मिडल पार्ट है, और ट्रंक इज द लॉन्ग एंड पोस्टीरियर पार्ट है, लास्ट पार्ट है। कॉलर बियर स्टोमोकॉर्ड, कॉलर के अंदर क्या होता है, ऐसा स्टोमोकॉर्ड होता है, कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड फॉर्म होता है। एंड रिमेंबर, दिस इज रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्डिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड होता है, और साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि जो स्टोमोकॉर्ड है इट इज रूडिमेंट्री, मतलब छोटा स्ट्रक्चर है, एंड लुक लाइक सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। मगर ये जो स्टोमोकॉर्ड है नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको हम स्टोमोकॉर्ड ही कहेंगे, नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ओके, और एक्सक्रीशन विद हेल्प ऑफ, एक्सक्रीशन करने के लिए प्रोबोस्किस ग्लैंड है, एक्सक्रीशन ऑफ द विद हेल्प ऑफ प्रोबोस्किस ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। ये भी इसकी खासियत है, यूनिक फीचर है इस फाइलम का। ओके, यूनिक फीचर है इस फाइलम का। सो दिस इज अबाउट ऑल यूनिक फीचर्स। एंड सबसे लास्ट इसके एग्जांपल,
इसके एग्जाम्पल जो है वो दो है, आपको मैं बता रहा हूं. There are two examples are given here. One is Belanoglossus, जिसको हम टंग वर्म बोलते हैं. Belanoglossus is also called as tongue worm, and दूसरा Sapoglossus. Sapoglossus ऐसे दो एग्जाम्पल इसमें, Belanoglossus and Sapoglossus. ओके, ठीक है. तो ये याद रखने के लिए आपको हिंट बता रहा हूं. ओके, विद्या बालन सारी. ओके, बेलानोग्लॉसस में बेलानो फॉर विद्या बालन बोला मैंने आपको, एंड सैपोग्लॉसस का मैंने बोला आपको उसकी सारी. ओके, विद्या बालन की सारी, विद्या बालन की जो साड़ी है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं बेलानोग्लॉसस, सैपोग्लॉसस. ये पूरे इसके एग्जाम्पल है. फिनिश हो गया एग्जाम्पल. In this way, all the phylums of non-chordata were finished today. Now, in next class, we'll discuss about the phylum Chordata. Thank you. Have a good day. Phylum Mollusca is the second largest phylum of Animalia. Mollusks are terrestrial or aquatic animals. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals with an organ system level of organization. The body has a distinct head, a muscular foot, and a visceral hump, and is covered by a calcareous shell. Above the visceral hump is a soft and spongy layer of skin, which forms the mantle. The space between the visceral hump and the mantle is called the mantle cavity, which bears feather-like gills. These gills help in respiration and excretion. The sensory tentacles on the head region are used for locating prey, while the radulae in the mouth are used for feeding. In mollusks, the sexes are separate, and they are oviparous and exhibit indirect development. Pila, Pinctada, Sepia, Loligo, and octopus are some common mollusks. The last phylum under non-chordates is Echinodermata. Echinoderms have an endoskeleton made up of calcareous ossicles. They are marine, triploblastic, coelomate animals with organ system level of organization. Adult echinoderms are radially symmetrical, but the larvae are bilaterally symmetrical. Echinoderms have a complete digestive system with the mouth on the ventral side and the anus on the dorsal side. The presence of a water vascular system is the most distinctive feature of echinoderms. This system helps in locomotion, capture of prey, transportation of food, and respiration. However, they have no excretory system. Echinoderms are dioecious and exhibit sexual reproduction. Fertilization is usually external and development is indirect with free-swimming larvae. Some common echinoderms are Asterias, Ichinus, Antodon, and Ophiura. We studied how non-chordates are classified into different phyla on the basis of certain morphological and anatomical features. Let's begin with phylum Hemichordata. Earlier, this phylum was considered a subphylum under chordates. However, due to certain features, taxonomists have classified this phylum as non-chordates. Let's take a look at the characteristic features of this phylum. Hemichordates are small, worm-like marine animals. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals
with an organ system level of organization. Their cylindrical body is divided into proboscis, collar, and trunk. Hemichordates respire through gills and have an open circulatory system. The proboscis gland functions as an excretory organ. Hemichordates are dioecious and fertilization is external with indirect development. Balanoglossus and Saccoglossus are examples of this phylum.